Hey students, this is Shweta Misra. थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। तो अब अपन लोग विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम फटाफट से सेल का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो सेल के बारे में पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि सेल होता क्या है। तो जो सेल होता है, जैसा कि हमने आपको कल बताया था, टिश्यू वाले लेसन में हमने बताया था कि सेल होता है आपका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, क्या होता है सेल? सेल होता है आपका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कि लाइफ में कितनी भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं, तो सारी की सारी एक्टिविटीज कोई ना कोई यार बेसिक चीज होती है, वहां से ही हम कर सकते हैं। तो सेल जो होता है वो बेसिक यूनिट होता है। ठीक है, सेल के ग्रुप से पर्टिकुलर सेल्स जो होते हैं तो उसका पूरा ग्रुप बनता है, पर्टिकुलर टास्क करते हैं, तो वो टिश्यू कहलाता है। तो अगर अपन सेल्स के बारे में बात करेंगे जो कि बेसिक यूनिट होती है, तो उसके भी कुछ ना कुछ टाइप्स होते हैं। तो आज हम लोग सेल के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो एक जो नॉर्मल आपका सेल होता है ना, तो उसमें लाइक हर एक सेल में बेसिक यूनिट है, ये हम सबको पता है। उसके कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है, नॉर्मल शेप का होता है। तो ये उसके अंदर कहीं ना कहीं एक न्यूक्लियस होता है हर सेल के अंदर। ठीक है ना, हर सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस मिलेगा, हर सेल के अंदर आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा। ये हम आगे अभी पढ़ाएंगे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। हर सेल के अंदर आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा। दो चीजें तो लाइक कॉमन होती हैं। किसी किसी सेल में, किसी किसी सेल में ना एक मेम्ब्रेन भी होती है, जिसको अपन सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, कुछ सेल में ये मेम्ब्रेन होती है, कुछ सेल में ये मेम्ब्रेन नहीं होती है। और भी इसके टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्मूथ वाला हो गया, आरईआर हो गया, प्लास्टिड्स हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गई। ये सारे के सारे जो पार्ट्स होते हैं आपके सेल के अंदर ही होते हैं। एक्चुअली हम जब पढ़ते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये सारे के सारे पार्ट्स जो होते हैं वो सेल के अंदर ही होते हैं, बिकॉज हम सेल पढ़ रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम फटाफट से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो जो सेल होता है, तो जल्दी से फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है आपके? तो अपन बात करेंगे कि फादर ऑफ बायोलॉजी है हमारे एरिस्टोटल। कौन है फादर ऑफ बायोलॉजी? एरिस्टोटल है, याद रखना है। फादर ऑफ बॉटनी कौन होता है? थियोफ्रेस्टस होते हैं। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ जूलॉजी दैट इज एरिस्टोटल। तो फादर ऑफ बायोलॉजी आपके एरिस्टोटल, बॉटनी एंड जूलॉजी, जूलॉजी के एरिस्टोटल है, बॉटनी के थियोफ्रेस्टस है। ओके, ये सब अभी कुछ नहीं पढ़ना है। सेल के बारे में पढ़ो। सेल जो आपने बनाया है, किसने बनाया है? रॉबर्ट हुक ने बनाया है। ध्यान रखेंगे, सेल किसने डिस्कवर किया है? रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया है। और सेल का न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? ये रॉबर्ट ब्राउन है। देखो रॉबर्ट तो कॉमन है, आप जो कंफ्यूज हो गए वो कंफ्यूज हो गए हुक में और ब्राउन में। तो आप कैसे याद रख सकते हैं? जैसे न्यूक्लियस है तो लाइक आप न्यूक्लियस याद रख लो यार कि लाइक छोटी सी चीज है, ब्राउन है, तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ भाई ब्राउन कलर के, तो बचा हुआ जो हुक है वो सेल होगा। न्यूक्लियस याद रख लो कि न्यूक्लियस क्या होता है, बेसिक है उसका भी, तो न्यूक्लियस आपका ब्राउन होता है। ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं। देखो सेल आपके दो टाइप्स के होते हैं। पहला सेल जो होता है आपका वो मतलब आपकी जो बॉडीज होती है, तो उसमें लाइक सेल्स की डेफिनेशंस होती है कि मान लो उसमें एक ही टाइप का सेल है, तो उसको बोल देंगे अपन यूनिसेलुलर। और किसी में काफी सारे सेल्स हैं तो वो हो जाती है आपकी मल्टी सेलुलर। तो लाइक अब जैसे यूनिसेलुलर है, तो यूनिसेलुलर आपकी कौन कौन? अमोएबा, बैक्टीरिया, एंड देन इसका नाम खुद पढ़ने ला, ये यूनिसेलुलर है। मल्टी सेलुलर एक बहुत ही कॉमन सेंस पड़ता है मल्टी सेलुलर में, कि लाइक प्लांट्स और एनिमल्स आपको याद भी नहीं है ना, कोई आपसे पूछ ले कि प्लांट बताओ यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, तो कॉमन सेंस लगा के हम आराम से बोल सकते हैं कि यार प्लांट तो लाइक मल्टी सेलुलर ही होगा, या फिर एनिमल्स हो गया, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, तो लाइक मल्टी सेलुलर ही होगा। तो कॉमन सेंस है ना भाई, कि क्योंकि इतनी सारी एक्टिविटीज करते हैं, मतलब इतनी सारी चीजें होती हैं, तो यूनिसेलुलर तो नहीं ही हो सकता है, तो मल्टी सेलुलर है। याद रखने वाली चीज ये है कि आपका जो फंगाई है दिस इज ऑल्सो मल्टी सेलुलर। फंगाई भी हमारा मल्टी सेलुलर होता है। बस इतना याद रख लो आप, बाकी इसको याद भले ही मत करो। आपको इतना याद है तो एग्जाम में आप क्वेश्चन कराओगे, बिकॉज आपको पता होगा कि मल्टी सेलुलर तीन है सिर्फ,
आपका प्लांट, आपका एनिमल एंड आपका फंगाई, ठीक है, ये 3 मल्टी सेलुलर है, बाकी इसे छोड़ के सारे यूनिसेलुलर है। कहाँ पे कंफ्यूज हो गया? आप कंफ्यूज हो ही नहीं सकते हो, ठीक है। ये और पढ़ लो साइड में, जैसे फ्री लिविंग सेल जो होता है वो इन्होंने बनाया है। प्रोटोप्लाज्म जो है कि नेम किसने दिया था? पुरकिंजे ने इनका नेम दिया था। सेल थ्योरी है, एस स्क्वायर से याद रख सकते हो कि सेल थ्योरी एस स्क्वायर ने दिया है। लाइक ये जो नेम है इन्होंने दिया है, भाई मेरे को नहीं पढ़ने में आ रहा ये नेम, सीधी बात। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, दैट इज विर्चो। ये जो कॉन्सेप्ट है ये विर्चो ने दिया है आपका। सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात करते हैं। सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है? लाइक सेल्स के बच्चे आप बोल सकते हो एक टाइप से कि ये सेल्स के बच्चे होते हैं, यानी कि सेल्स के पार्ट होते हैं, जो जिसमें छोटे छोटे से पार्ट है। तो सेल ऑर्गेनल्स में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, और यस प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हो गया, ये हर सेल में आपका पाया जाता है। हर सेल में चीजें कॉमन होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है आपका, ये देखो जैसे कि ये सेल है, ठीक है ना, ये आपका सेल है, ये इधर देखो ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है ना। ये देखो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आउटर जो लेयर होती है, जैसा कि अभी बताया था हमने, आउटर लेयर जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें सिलेक्टिवली वर्ड आप याद रखोगे, इससे आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेगा वो। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ये मच्छर तो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? आपके सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से O2 CO2 ये लाइक आसपास जाते हैं, कौन सी प्रोसेस के थ्रू जाते हैं? डिफ्यूजन के थ्रू जाते हैं, ये ध्यान रखोगे आप। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है, कौन सी प्रोसेस है? डिफ्यूजन प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में आपका कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही क्या बोलते हैं? गार्ड ऑफ सेल। कॉमन सेंस लगा सकते हो, घर की चौकीदारी घर से सबसे बाहर ही खड़े होके की जाती है, उसी प्रकार से सेल की जो चौकीदारी है वो सेल का जो सबसे आउटर वाला पार्ट होगा वही करेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर पार्ट होता है, इसीलिए वो गार्ड ऑफ सेल भी कहलाता है, ठीक है। ओके, फिर सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर सेल में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर सेल में होता है, लेकिन सेल वॉल एक वर्ड है जो हर सेल में नहीं होता है। इसके लिए अलग अलग चीज होती है, जैसे सेल वॉल जो है आपका प्लांट, बैक्टीरिया, फंगाई में होगा, सब में होगा, आप बस इतना याद रखो सेल वॉल सब में होता है। एनिमल्स में आपका सेल वॉल नहीं होता है, बस। और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। और सेल वॉल आपका सेलुलोज से बना हुआ होता है, ठीक। अब ये कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो हम सभी को पता है कि न्यूक्लियस में है तो यार ये उसका ही बेसिक पार्ट, सेल का बेसिक पार्ट है। बट आप बोल सकते हो कि न्यूक्लियस में डबल लेयर कवरिंग होती है, उसमें पोर्स होते हैं, कंटेन्स क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम्स होता है, जिस जो कि रॉड शेप्ड होते हैं, ठीक है। और डीएनए, यार ये एक्स्ट्रा नॉलेज है कि डीएनए क्या करता है, ये इन्फो को कैरी करता है। न्यूक्लियस में है डीएनए, और डीएनए क्या करता है? आपका इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। और जो डीएनए के फंक्शन सेगमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? जीन्स बोलते हैं। लाइक डीएनए से तो चेक करते हैं ना कि कौन किसका मतलब रिलेटिव है या मम्मा पापा कौन है, ये डीएनए से ही चेक करते हैं। तो हमने इसीलिए बोला है कि ये इंफॉर्मेशन को कैरी करता है डीएनए के साथ। और आपका डीएनए कहाँ मिलता है? सेल के न्यूक्लियस में मिलता है, यानी कि ह्यूमन बॉडी के बेसिक यूनिट के भी बेसिक पार्ट में आपको डीएनए मिलता है, जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा होता है, उस सेल की इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा होता है। फिर बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म लाइक फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपका फ्लूइड होता है, दैट इज व्हाट साइटोप्लाज्म। हमने बताया ना सेल है आपका, ये जो लिक्विड लिक्विड सा होता है ना, न्यूक्लियस एरा, तो ये जो है आपका दिस इज व्हाट, जो साइटोप्लाज्म है आपका, ठीक। अब ये दूसरा पार्ट है आपका, ये ये सारे के सारे कंफ्यूज नहीं होना है। आप कह दो ये अलग हेडिंग पड़ी है, ये अलग हेडिंग पड़ी है इधर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारे के सारे सेल्स के टाइप्स ही हैं।
फिर क्योंकि क्वेश्चंस बनता है ना यहाँ से सीधा सीधा, इसलिए हमने सीधा सीधा ही लिखा है। अब ये और एक टाइप होता है सेल ऑर्गेनल्स के, एक होता है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसका क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। आपका ये रहा, ये न्यूक्लियस रहा, ये साइटोप्लाज्म, तो इन दोनों के बीच में मटेरियल्स का आदान प्रदान यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ये आपका शीट फॉर्म का होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह है, इसका लार्ज नेटवर्क होता है, बिकॉज यार ट्रांसपोर्टेशन का काम है तो लार्ज नेटवर्क तो होगा ही। ठीक है। हम्म। तो इसी के ही दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि हमने आपको बताया। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, फैट्स मैन्युफैक्चर को करता है, लिपिड्स को डिटॉक्सिफाई करता है, मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स, यानी कि जैसे कि आपने कोई भी जहर वहर खा लिया ना, तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग खा भी लेते हैं बट हमें पता ही नहीं चलता। लाइक जैसे आप मान लो पानी भी पी रहे हो ना, अगर आप प्योरीफाई वाटर आप नहीं पी रहे हो तो कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत सारे कीटाणु वगैरह जर्म्स होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी उन कीटाणु से उन जर्म से लड़ती है ना। तो कैसे लड़ लेती है, आपकी बॉडी में ही तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो उसे लड़ती है। वही चीजें हैं कि आपको लाइक स्पेशल दवाई लेने की जरूरत नहीं है कि बहुत सारे पॉइजन्स को ये डिटॉक्सिफाई करता है, ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है कौन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ठीक है। फैट्स को मैन्युफैक्चर करता है, लिपिड्स होते हैं इसके अंदर, ध्यान रखेंगे। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि ये प्रोटीन बनाता है, सिंपल प्रोटीन से क्वेश्चन आ जाता है। प्रोटीन कौन बना रहा है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक या रफ इंडोप्लाज्मिक, रफ इंडोप्लाज्मिक प्रोटीन बना रहा होता है। ओके। अब बात आती है गोल्गी बॉडीज की। तो गोल्गी बॉडीज आपका क्या है, ये भी ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को। ये स्टोर, सीधी सीधी लाइन आएगी एग्जाम में कि स्टोर, मॉडिफाई करना, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, इतना जाना को पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स है गोल्गी बॉडीज कर रहा है, स्टोरेज करना है गोल्गी बॉडीज का काम है, मॉडिफाई करना है ये भी आपकी गोल्गी बॉडीज का ही काम होता है। ठीक। हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है कौन, आपका गोल्गी बॉडीज। फिर अब लाइजोसोम्स क्या होते हैं, लाइजोसोम्स में क्या होता है कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें होते हैं। देखो मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ बिकॉज मैं ये लेके चल रही हूँ कि आप ये चीजें पढ़ चुके हो। ठीक है। मैं आपको फाइनल रिवीजन करवा रही हूँ, मैं आपको समझा नहीं रही हूँ। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, तो मैं फटाफट रिवीजन करवा रही हूँ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है ना, मैं ये समझ के चलिए सारा आपको पता है और आपको फटाफट रिवीजन करना है, इसलिए मैं रिवीजन करवा रही हूँ। ठीक है। तो बस आपको रिवाइज ही करना है, दैट्स इट, समझना नहीं है क्योंकि आप समझ चुके हो। तो लाइजोसोम्स जो होता है तो कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइजोसोम्स क्या करता है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है ये। और ये ध्यान रखेंगे सुसाइडल बैग ऑफ सेल, ध्यान रखेंगे सबको पावर हाउस ऑफ सेल तो पता होता है, सुसाइडल बैग नहीं पता होता। सुसाइडल बैग ऑफ सेल क्या है, लाइजोसोम्स है। ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलेस्ट सब्सटेंस में ये ब्रेक करता है। ठीक है। ओके। माइट्रोकॉन्ड्रिया, एवरीवन नोज, पावर हाउस ऑफ सेल आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है। इसमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं आपकी, आउटर और इनर। आउटर आपकी पोरस होती है और इनर आपकी डीपली फोल्डेड होती है। आउटर कैसी होती है, पोरस होती है, इनर कैसी होती है, डीपली फोल्डेड होती है। अब इसका क्या है, ओन डीएनए एंड राइजोसोम्स, इसका खुद का डीएनए राइजोसोम्स होता है। एटीपी की फुल फॉर्म आ जाती है, एटीपी क्या बोलोगे, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल क्या होता है, एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक। ओके। अब बात करते हैं प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स आपका होता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिड्स से प्लांट्स आप याद रख सकते हो कि प्लास्टिड्स आपका सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। प्लांट्स में पाया जा रहा है तो प्रोवाइड्स रिजिडिटी, स्ट्रेंथ, हैव ओन डीएनए एंड राइजोसोम्स, खुद का डीएनए और खुद का राइजोसोम्स होता है इसके पास। इसके पास रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है, स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करवाता है।
दो टाइप्स के प्लास्टिड्स होते हैं आपके पास, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट से सी से आप कलर याद रख सकते हो। क्रोमोप्लास्ट कैसा होते हैं, कलर्ड होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट ऑब्वियसली यार, अगर तुम कलर्ड हो गए हो तो बाकी क्या बचा, व्हाइट और कलरलेस बचा, तो ल्यूकोप्लास्ट है वो, सिंपल। कंटेन्स येलो और ऑरेंज पिगमेंटेशन। प्लास्टिड क्या करता है, येलो और ऑरेंज पिगमेंटेशन को रखता है। बात करते हैं वैक्यूल्स के बारे में, ये भी वही है, स्टोर करता है चीजों को। जैसे कि क्या करती थी, गोल्गी बॉडीज अभी स्टोर करती थी, ऐसे ही आपका वैक्यूल्स स्टोर करता है। ठीक है, अब प्लांट्स में क्या होता है कि जो वैक्यूल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, और लेकिन एनिमल्स में छोटे होते हैं, यानी कि प्लांट्स में जो स्टोरेज रखने की जगह है वो ज्यादा होती है, एनिमल्स में जो स्टोर करने की जगह होती है वो कम होती है। ये मच्छर तो चाहते नहीं है, ठीक, ओके। लगे हाथों ये भी आप प्रोसेस याद रखोगे कि सेल डिवीजन क्या होता है। सेल डिवीजन आपके दो टाइप्स के होते हैं, यहाँ तक तो सारे पार्ट हो गए थे। एक होता है मिटोसिस और एक होता है मियोसिस। मिटोसिस में क्या होता है कि दो सेल्स, लाइक वन सेल से दो सेल्स कवर हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम्स मतलब सेम रहते हैं, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। लेकिन मियोसिस में क्या होता है कि एक सेल से चार सेल हो जाते हैं। यहाँ पे तो दो ही रहते हैं, बट यहाँ पे चार हो जाते हैं। इसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आधे हो जाते हैं, आप ध्यान रखोगे, ठीक है। मिटोसिस में सिर्फ दो ही होते हैं, दो सेल बन जाते हैं, लेकिन मियोसिस में चार सेल आपके बनते हैं। फिर वहीं पे प्रोसेस है डिफ्यूजन, आप सभी को पता होता है कि लाइक ज्यादा से हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में चीजें मूव करती हैं जब, तो वो डिफ्यूजन होता है। और मैं तो ये कहती हूँ कि पूरी प्रकृति में, पूरे नेचर में आपकी जो चीजें होती है ना वो हाई से लो ही जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वैसे ही आपके कोर्स का नहीं है, मान लो जो करंट होता है ना, करंट, तो करंट भी आपका हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में ही जाता है। आप ये ध्यान रखोगे, करंट जैसे होता है ना, तो मुझे तो ऐसे ही याद है, ऐसे डिफ्यूजन है आपका, वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में जाएगा, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो कि हर चीज मतलब हाई से लो ही जाती है। जैसे ना स्लाइड्स होती है ना, स्लाइड की तरह आप इसमें पानी डालोगे तो बहता बहता नीचे ही जाता, तो हाई से लो ही जाता है। उफ, ठीक है ना, ओके। अब वहीं पे ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होती है, ऑस्मोसिस आपकी पानी में होती है प्रोसेस। और हाँ, पानी चाहिए होता है, ये एयर के लिए होता है डिफ्यूजन जो है, ठीक है ना। ऑस्मोसिस आपका लाइक पानी में होता है। मूव हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन, ठीक है, हाई से लो आप जा रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डाइल्यूट क्या होता है, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो। कंसंट्रेटेड क्या होता है कि जैसे आपने एक सॉल्यूट होता है और एक आपका सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट होता है जिसमें हम चीज को डाल रहे होते हैं, और सॉल्यूट होता है मतलब जैसे कि नमक है, पानी में डाल रहे हो आप, तो नमक क्या होगा आपका सॉल्यूट हो जाएगा, और पानी क्या हो जाएगा आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज होती है, तो अगर सॉल्वेंट आपका ज्यादा है तो चीज आपकी उसे डाइल्यूट बोल देंगे। और अगर आपका सॉल्वेंट कम है, सो सॉरी, हाँ, सॉल्वेंट अगर कम है तो वो कंसेंट्रेटेड हो जाता है, यानी कि जो जिस पानी पानी जो चीजें है, वो जरूरी नहीं है वाटर हो, कुछ और भी हो सकता है ना। एक छोटी सी चीज अपन डालते, लाइक शुगर हो गया या फिर सॉल्ट हो गया, इसको सोल्यूट बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें डाल रहे हैं लाइक लिक्विड पोर्शन जो भी होता है, तो उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये चीज ज्यादा है तो वो डाइल्यूट है, ये चीज कम है तो कंसेंट्रेटेड है आपका सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं। रिवर्स ऑस्मोसिस वही चीज है, ये उल्टा है भाई। इसने नेचर को तोड़ दिया, इसने कह दिया कि ठीक है, नेचर कहती है भाई ऊपर से नीचे हर चीज आ रही है, बट हम कहेंगे ठीक है, पर हम भी इंसान है, नेचर को तो बर्बाद करना हमारा पहले से ही रहा है, तो हमें कह देंगे ठीक है, प्रेशर लगा देते हैं, हम नीचे से ऊपर कर दे रहे हैं, क्या जा रहा है। तो बस हम प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, तो वो फिर लो से हाई चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। फिर ये सॉल्यूशंस हैं, ये भी याद रखोगे आप, सॉल्यूशंस के टाइप होते हैं। हाइपरटोनिक याद रखो कि जिसमें जैसे कि आपका सॉल्यूशन है, ठीक है ना, तो ये जो आपका सॉल्यूट है उसका कंसेंट्रेशन ज्यादा है, अगर आपका सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो हाइपरटोनिक, और वहीं पे सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो हाइपोटोनिक, किसी का ज्यादा नहीं है बराबर है तो आइसोटोनिक, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि जो पानी मूव होता है वो आपका हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में ही मूव होता है, हमेशा ध्यान रखना। ये आपका सेल हो गया,
अगर मान लो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो यहाँ से पानी ना जो है वो बाहर जाएगा, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होता है, सेल पानी को लूज करेगा। लेकिन इस कंडीशन में अगर है तो ये पानी को गेन करेगा। ये इसमें बॉडी क्या होती है, सेल की फूल जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपका किशमिश, पानी में डालो फूल जाती है ना, वही वाली चीज है। और इसका मुझे एग्जाम्पल अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मतलब पानी में डालने से सिकुड़ सी जाती है ये, या किसमिस सिकुड़ जाती है। नहीं, किसमिस तो सही है इसका एग्जाम्पल, बट इसका मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि पानी लूज भी होता है किसी में, मेरे को एग्जाम्पल ध्यान नहीं आ रहा है अभी। अब दो टाइप्स ये है, प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, यूकैरियोटिक में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ये प्रोसेस याद रखेंगे। व्हेन लिविंग प्लांट सेल लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, उसको प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। बस खत्म। इसको फटाफट से मैं इसका पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी जल्दी से जल्दी, एंड देन आप इन्हीं पीडीएफ से आप इजिली रिवाइज कर लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाय बाय।